अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ZIA चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक DC पंप का रिव्यू दूंगा, जो कि दोस्तों ऐसा पंप है कि तकरीबन 15 मीटर के करीब वो आपको हेड दे सकता है टोटल। और आप इसको घर में मौजूद पानी की डेकी से ऊपर टैंकी के लिए पानी चढ़ाने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन ये 2 छतों तक पानी जो है वो चढ़ा सकता है। दोस्तों, इस पंप को हमने अनबॉक्स कर लिया है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसका जो है ये आउटलेट है, ये इनलेट है, और ये जो स्क्रू है यहाँ से इसको पानी भरा जाएगा। और दोस्तों, ये जो इसकी बैक साइड है, यहाँ पे इसका कूलिंग फ़ैन लगा हुआ होता है। और दोस्तों, ये लगा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये फ़ैन चलता है तो वापस ये कवर में हवा फेंकता है, फिर उस कवर से हवा ऐसे होकर तो इन साइडों वाली जगहों पे हवा जाती है, जो इसकी कूलिंग करती है। बुनियादी तौर पर दोस्तों, इसका जो आउटलेट है ये भी 1 इंच है, इनलेट भी 1 इंच है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी खुसूसियात जो लिखी हुई हैं, सोलर पंप है, मॉडल नंबर है इसका, मैक्सिमम फ़्लो जो है उसका 1.5 मीटर क्यूब पर आवर है, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर जो है 1 घंटे के अंदर ये आपको पानी दे सकता है। मैक्सिमम हेड इसका 15 मीटर है। पावर ये 180 वाट लेगा दोस्तों, जो तकरीबन 15 एम्पेयर के लगभग बनेगी। और आउटलेट 1 इंच लिखी हुई है और वोल्टेज 12 वोल्ट लिखी हुई है। दोस्तों, अगर आप इसको 13 से 14 वोल्ट DC के ऊपर चलाएँगे तो आपको बेहतरीन कारकर्दगी मिलेगी। और अगर 12 वोल्ट पे भी आप चलाएँगे, लेकिन तार का गेज ऐसा मजबूत होना चाहिए कि उसमें जो है वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा ना आए। इसके साथ जो इजाफ़ी एक्सेसरी आती है दोस्तों, उसमें ये इसका आउटलेट प्लास, ये आउटलेट के लिए होता है। यहाँ पे आप बाकी फ़िटिंग भी कर सकते हैं। हमने चूँकि यहाँ पर सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट ही करना है, तो इसके लिए हम इतना पक्का काम नहीं करते। ये कवर्स हटा लेंगे इसके दोस्तों। ये मैंने इसको फिट कर लिया है दोस्तों। ये इसके साथ जो एक्स्ट्रा एक और चीज़ है, ये चकवाल होती है दोस्तों। दरअसल ये जो पंप है, ये डंकी पंप की तरह नहीं होता कि सक्शन के लिए ये बहुत ज़ोर लगाए। उसके लिए जो है ये चकवाल इसकी आउटलेट पे लगाई जाती है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये स्प्रिंग टाइप होता है ऐसे। इसका बुनियादी मकसद है दोस्तों वो ये होता है कि जब पंप ऊपर को पड़ा हो और आप इस नट के ज़रिए इसके अंदर पानी भरेंगे, तो ये जो इसका आउटलेट वाला पाइप होगा, जो अमूमन 2-3 गज़ होता है, उसके अंदर वो पानी भरेगा और चकवाल जो है उसको नीचे नहीं जाने देगी। यानी जब पानी जो है वो फुल पानी से भर जाएगा, ये वाला पाइप नीचे वाला आउटलेट वाला, तो उसके बाद जो है आप जब मोटर को स्टार्ट करेंगे तो वो पानी चढ़ाना शुरू कर देगी। तो दोस्तों, इसको अभी कनेक्शन करके 12 वोल्ट का बंदोबस्त मैंने कर लिया है। कनेक्शन करके तो मैं आपको इसको ट्राई करके दिखाता हूँ। दोस्तों, इस मकसद के लिए ये मोटी वायर आप देख सकते हैं, बिल्कुल सॉलिड है, सिंगल है। ये सिल्वर की वायर होती है दोस्तों। इसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बहुत कम है। करंट का फ़्लो इंतहाई ज़बरदस्त है, यानी कि इस वायर के अंदर करंट ज़ाया नहीं होता। ये जो है HGS वायर एंड केबल्स वालों की है, और 20 mm² की केबल है, जो कि 220 वोल्ट के मकासद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन आमतौर पर DC में इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। तो दोस्तों, मैंने इसके लिए 12 वोल्ट सप्लाई का इंतज़ाम किया हुआ है। अंदर बैटरी के साथ मैंने इसको कनेक्ट किया, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि 12.03 वोल्ट इसके ऊपर आ रहे हैं, यानी कि 12 वोल्ट आ रहे हैं दोस्तों। इसका आउटलेट पाइप मैंने लगा दिया है, इनलेट पाइप मैंने लगा दिया है इसका, और अब इसके अंदर मैं पानी भरूँगा। चूँकि वो नट के ज़रिए भरना ज़रा प्रॉपर होता है, और नट का चूँकि मसला भी है यहाँ पे कि मेरे पास सारा प्रॉपर टूल नहीं है, जिसकी वजह से मैं नट नहीं खोल सका इसको। दोस्तों, इसका ये पाइप तकरीबन भर चुका है। इस वक्त मैं इसका आउटलेट पाइप लगाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, इसका इनलेट पाइप भी लग चुका है, आउटलेट पाइप भी लग चुका है। अब इसको सप्लाई देने का वक्त आ चुका है, तो मैं इसको अभी 12 वोल्ट DC से जोड़ूँगा।
दोस्तों जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, इस वक्त ये पानी चढ़ने शुरू हो गया है। प्रेशर इसका आपके सामने है। ये भी दोस्तों हम देखेंगे कि ये इस वक्त मोटर जो है वो एम्पेयर कितने ले रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 9.49 एम्पेयर ये मोटर इस वक्त ले रही है। इसके अलावा दोस्तों इस मोटर का जो है हम लोग चेक करेंगे कि इसका पानी का प्रेशर कितना है, कितने दूर तक ये फेंक सकती है इसको। तो ये देखें आप, इसको मैं एक और ज़ावी से भी दोस्तों चेक करके आपको बताता हूँ। दोस्तों ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, इस वक्त इस पानी का प्रेशर तकरीबन फर्स्ट फ्लोर की हाइट के ऊपर इस वक्त है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस आपको यही बताना था। वीडियो गौर से देखने का शुक्रिया दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें।